नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे इतिहास के एक बहुत ही सुनहरे पन्ने की। हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों की जो सदा सदा से इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चिरंजीवियों। जी हाँ दोस्तों, चिरंजीवी, चिर जो जिसका मतलब होता है हमेशा, और जीवी मतलब जीवंत यानी जिंदा। हम बात करेंगे ऐसे लोगों की दोस्तों जो कि चिरंजीवी हैं। इससे पहले हम इसमें और चर्चा करें, मैं आपको ये बता दूं कि दोस्तों चिरंजीवी का मतलब अमरत्व हासिल करना नहीं होता। चिरंजीवी अमर नहीं होते, बस उनकी आयु अत्यधिक लंबी होती है। तो दोस्तों, आज हम हमारे इतिहास के बहुत सारे चिरंजीवियों में से उन खास 7 चिरंजीवियों के बारे में बात करेंगे जिनको कि कलयुग के अंत में सप्तऋषियों का दर्जा मिलने वाला है। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पुराणों में एक श्लोक है, अश्वत्थामा बालिर्व्यासो हनुमंश्चा विभीषणा कृपाचार्य चा परुषनामा सप्तैता चिरंजीवनम। अर्थात दोस्तों, ये 7 वे महारथी हैं, महायोद्धा हैं, जिनको कलयुग के अंत में, एक नए सतयुग की शुरुआत में सप्तऋषि बनने का और इस सृष्टि की पुनः रचना करने का सौभाग्य प्राप्त है। हम इन 7 महारथियों के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों द्रोण पुत्र अश्वत्थामा। जी दोस्तों, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा भी एक चिरंजीवी है। चिरंजीवी मतलब उन्होंने सारे युग देखने हैं और उन सारे युगों में उन्होंने जिंदा रहना है। दोस्तों, हमारे कई मित्रों ने हमें कमेंट्स के जरिए ये पूछा था कि अश्वत्थामा महारथी कैसे हो सकते हैं, या अश्वत्थामा क्या वाकई में महारथी थे, वे तो केवल द्रोण के एक पुत्र थे। लेकिन दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। दरअसल अश्वत्थामा तो वो ऐसे सीक्रेट योद्धा थे, एक ऐसे मेधावी योद्धा थे दोस्तों, कि अगर उन्होंने अपनी पूर्ण शक्ति हासिल कर ली होती महाभारत के दौरान, तो वे किसी के रोके भी ना रुकते, श्री भगवान कृष्ण जी के भी नहीं। क्योंकि दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी, परंतु अश्वत्थामा और कोई नहीं, शिव जी के रुद्र अवतारों में से एक 11वें रुद्र अवतार। दोस्तों, रुद्र रूप शिव जी का सबसे प्रचंड रूप है, और उस रूप का एक प्रतिनिधि, एक अवतार स्वयं अश्वत्थामा थे। दोस्तों, गुरु द्रोण ने कई साल महातपस्या करी, कड़ी तपस्या करी थी, और उस तपस्या से उन्होंने शिव जी का आवाहन करा था। इतनी कड़ी तपस्या करने के बाद शिव जी वाकई में प्रसन्न हो गए थे, और उन्होंने गुरु द्रोण को दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। तो दोस्तों, गुरु द्रोण ने शिव जी से ऐसा वर मांगा कि उनको एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो स्वयं शिव जी की तरह ही अति गुणी और बहुत ही प्रचंड योद्धा हो, उनमें वे सारी शक्तियां हों और वो सारा तेज हो जैसा कि स्वयं भगवान शिव में था। दोस्तों, शंकर भगवान ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और अश्वत्थामा को अपना रुद्र अवतार के रूप में, उनको पुत्र रूप में प्रदान कर दिया। दोस्तों, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ही केवल ऐसे 2 महारथी हैं जो कि कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग ले चुके हैं, और आपको यकीन करना पड़ेगा दोस्तों कि वो आज भी हम सबके बीच में कहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, ये चिरंजीवी हमेशा जिंदा रहने वाले लोग हैं, और ये अभी भी हमारे साथ इस कलयुग में भी कहीं ना कहीं विराजमान है। दोस्तों, दिल्ली के निकट नोएडा में एक जगह है जहां पर अश्वत्थामा का एक मंदिर है। दोस्तों, वो माना जाता है कि वहां मंदिर में रात को प्रतिदिन अश्वत्थामा आते हैं और मंदिर में कुछ वक्त गुजार के चले जाते हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जब पुजारी रात को ताला लगा करके मंदिर तक चले जाते हैं और उस मंदिर में घुसने की और कोई जगह नहीं है, और इसकी पुष्टि एक बार किसी न्यूज चैनल ने भी करी थी, तो दोस्तों जब अगले सुबह दरवाजा खोला जाता है मंदिर का, तो सारी चीजें अस्त व्यस्त होती हैं, और वहाँ के पुजारी का ये मानना है कि ये अश्वत्थामा का मंदिर है और रात को अश्वत्थामा आकर के ही ये सब प्रसाद वगैरह ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, ये सुनकर बड़ी हैरानी होती है, और दिल में बड़े सारे प्रश्न भी उठते हैं। पर दोस्तों, ये वे लोग नहीं थे जैसे आम आजकल के कमजोर और प्रदूषित मनोस्थिति के लोग हैं। ये महारथी थे, और ये आज भी हमारे साथ कहीं ना कहीं जीवित है।
दोस्तों अश्वत्थामा की एक और जबरदस्त बात मैं आपको बताऊं कि अश्वत्थामा ने बहुत सारे गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया था, ना कि सिर्फ गुरु द्रोण से। जी दोस्तों, सबसे बड़ी ब्रह्म विद्या तो उन्होंने अपने आप से ही सीख ली थी, यानी कि अपनी ही आत्मन और अपने ही चिंतन करके ब्रह्म विद्या का ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया था। उसके बाद उन्होंने इसके आगे का ज्ञान भगवान परशुराम से प्राप्त किया था। सबसे तेजस्वी ऋषि महर्षि दुर्वासा के से प्राप्त किया था। महर्षि वेद व्यास से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। स्वयं पितामह भीष्म से उन्होंने सीखा था और कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से तो उन्होंने सीखा ही था। तो दोस्तों अश्वत्थामा महाभारत के एक जबरदस्त योद्धा थे और वे किसी भी रूप से अर्जुन या किसी और से कम नहीं थे। दरअसल अगर उन्होंने अपनी पूरी शक्तियों को प्राप्त कर लिया होता तो वे उस रुद्र रूप को धारण कर सकते थे जो शिव जी का रूप है, और रुद्र रूप को रोक पाना तो उस युग में किसी भी योद्धा के वश का नहीं था। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हम महाबली बाली जी की। दोस्तों बाली जी दरअसल असुर वंश के हैं और वो असल में भक्त प्रहलाद के पौत्र हैं। दोस्तों महाबली बाली ने बहुत भयंकर तपस्या करने के बाद विष्णु भगवान से और शिव भगवान से बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली। दोस्तों ये सारी सिद्धियां प्राप्त करने के बाद उन्होंने तीनों लोकों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। एक बार की बात है, वो तीनों लोक यानी धरती, पाताल और स्वर्ग तीनों ही लोगों के स्वामी बन चुके थे। दोस्तों यह होने के बावजूद भी वह कोई निर्दयी किस्म के राजा नहीं थे, बल्कि बहुत ही अच्छे राजा थे और जनता का हित सोचते थे। मगर फिर भी देवताओं को ये बात बिल्कुल भी नहीं भाई और उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। दोस्तों भगवान विष्णु ने उस समय एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके बाद वह महाबाली के पास चले गए। महाबाली के सामने ब्राह्मण रूप में आकर के उन्होंने जब दक्षिणा मांगी तो महाबाली ने एक बार भी संकोच नहीं करा और वचन दे दिया कि जो भी ब्राह्मण देवता चाहें वे उन्हें दे देंगे। तो विष्णु भगवान जो कि ब्राह्मण रूपी वेश में आए थे, उन्होंने उनसे ये मांग लिया कि हे राजन, मुझे आप केवल मेरे 3 पगों पे रखे जाने लायक धरती दे दीजिए। मतलब मैं 3 कदम चलूंगा और जितनी भी भूमि मैं उस 3 कदम में पूरी कर सकूं वो उतनी भूमि आप मुझे दे दीजिएगा। तो बाली जी एक बार में ही तैयार हो गए और जैसे ही वो तैयार हुए और उन्होंने वचन दिया कि वह दे देंगे, विष्णु भगवान ने अपना अति विराट रूप धारण कर लिया और धारण करते ही जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा तो उन्होंने पूरी धरती और पे पूरा धरती पार हो गई। दूसरे कदम पे पाताल भी और स्वर्ग भी पार हो गया। दोस्तों तीसरा कदम रखने की तो जगह ही नहीं बची। इस पर बाली जी जो इतने महान थे उन्होंने कहा कि हे महान ब्राह्मण देवता, कृपया करके अब ये तीसरा पैर मेरे सर पर रख दीजिए, मेरे शीश पर धारण कर लीजिए और आपके ये तीनों कदम पूरे हो जाएंगे। और विष्णु भगवान ने दोस्तों ऐसा ही करा और बाली जी उस पैर के पड़ने से सदा के लिए नरक लोक यानी पाताल लोक में चले गए। दोस्तों कुछ शक की बात थी, उन्होंने वहां पर भी विष्णु भगवान की खूब कड़ी तपस्या करी और तपस्या करने पर उनको कदाचित फिर से स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई। आज ये माना जाता है कि हमारे भारतवर्ष के अंदर राज्य केरल में प्रतिवर्ष जब ओणम का त्योहार मनाया जाता है तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि वे स्वर्ग से नीचे आते हैं और अपनी प्रजा को और अपने लोगों को वो देखते हैं, अपना आशीष प्रदान करते हैं और वापस चले जाते हैं। दोस्तों इसलिए केरला को कभी कभी गॉड्स ओन कंट्री या भगवान का अपना देश भी कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद तीसरे जो महा चिरंजीवी हमारे हम सामने होते हैं वो हैं और कोई नहीं, हमारे सबके प्रिय श्री हनुमान जी। दोस्तों श्री हनुमान ने राम जी की प्रचंड सेवा करी, लंका को दहन किया और सीता मैया को बचाने के लिए अपना सहयोग दिया और श्री राम जी की सेवा का मनोबल बढ़ाया।
दोस्तों उन्होंने बहुत सेवा करी श्री राम जी की, और श्री राम जी के आशीर्वाद से उनको भी एक चिरंजीवी का आशीर्वाद मिला, जिसकी वजह से हमारी सृष्टि दोस्तों आज भी चल रही है और टिकी हुई है। ऐसे बहुत सारी माना जाता है कि कई नेगेटिव शक्तियों को श्री हनुमान जी आज भी हराते रहते हैं और हमारे धरती को किसी प्रकार बचा करके रखा हुआ है। दोस्तों श्री हनुमान जी भी एक सातों में से एक चिरंजीवी हैं, जिन्होंने सप्त ऋषि का रूप धारण करना है आने वाले सतयुग में। दोस्तों हनुमान जी के अलावा दोस्तों कृपाचार्य भी एक चिरंजीवी थे, जो कि महाभारत में कौरवों के और पांडवों के राजगुरु थे। कृपाचार्य दोस्तों बहुत ही जबरदस्त धनुर्धर थे। उनको 64 कलाओं में और 18 विद्याओं की पूर्ण नॉलेज थी, पूर्ण ज्ञान था। उन्होंने कौरवों पांडवों बच्चों को अपने हाथों में बड़ा किया था और इन सबको सिखाया था, इससे पहले कि वो द्रोण के पास प्रोफेशनली शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले गए थे। दोस्तों कृपाचार्य के बाद जो हमारे पास चिरंजीवी है वो हैं श्री परशुराम जी। जी हाँ दोस्तों, परशुराम जी विष्णु भगवान के छठे अवतार थे। वो सबसे बड़े ऐसे ब्राह्मण थे जो सारे क्षत्रियों पर भारी थे, और भारी भी इस हद तक दोस्तों कि उन्होंने पूरी धरती को 21 बार तकरीबन क्षत्रिय मुक्त कर दिया था अकेले ही। दोस्तों उनके पास सारे अस्त्र और सारे शस्त्र हैं, और उन्होंने ये सारा ज्ञान सारे देवताओं सारे भगवानों से प्राप्त किया था। उनके बाद दोस्तों शिव जी का दिया हुआ वो महान विजय धनुष भी था, जिसको बाद में उन्होंने कर्ण को दे दिया था। दोस्तों इतना महान शूरवीर योद्धा हमारे फहरिस्त में छठे नंबर पर आते हैं, और वे कमाल के गुरु थे, और उन्होंने बहुत सारे अपने शिष्यों को इतिहास में छाप छोड़ने के लिए तैयार किया। इसके बाद दोस्तों रावण के भाई विभीषण भी एक चिरंजीवी हैं। विभीषण ने लंका के युद्ध के पश्चात अपना सारा साम्राज्य श्री राम के कदमों में डाल दिया था, परंतु श्री राम ने अपनी मित्रता और अपने आश्रित बंधु को नीचा नहीं दिखाया, और उन्होंने लंका का जो राजा था उनको श्री विभीषण को ही बना दिया। श्री विभीषण उस युग में भी अच्छाई के प्रतीक थे, और सचमुच तो विभीषण सचमुच के चिरंजीवी नहीं थे, परंतु उनको ऐसा आशीर्वाद मिला था जिससे उन्होंने एक बहुत लंबा वक्त देखना था जब तक कि महायुग खत्म नहीं हो जाता। अंत में दोस्तों महर्षि वेद व्यास हमारे सातवें और आखिरी सातों में से आखिरी चिरंजीवी हैं। महर्षि वेद व्यास दोस्तों वो हैं जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। वे जबरदस्त बुद्धिजीवी थे, और उन्होंने ही नए सतयुग में महायुग के पश्चात सप्तऋषि बनकर ज्ञान का ज्योति पूरे विश्व में फैलानी है। वह महर्षि पराशर के पुत्र थे और महर्षि वशिष्ठ के पौत्र थे। दोस्तों वे त्रेता युग के अंत में जन्मे थे, और उन्होंने पूरे द्वापर युग के दौरान भी वो रहे, और कलयुग के दौरान में भी उनका जो प्रेजेंस है वो पता चलता है। दोस्तों ये थे हमारे 7 अभेद्य और महाबली चिरंजीवी, जो शुरू से हमारे साथ है और आज भी हमारे धरती पर वे विचरण कर रहे हैं और हमारे साथ ही रहते हैं। कई साइंटिस्ट और कई ऐसे फिलोसोफर्स ये मानते हैं कि ये लोग इतने हायर बीइंग्स हैं, ये किसी और डायमेंशन में रहते हैं, और उस डायमेंशन में हमारी आंखें उनको अपने समक्ष देख नहीं पाती है, स्थूल शरीर में देख नहीं पाती हैं, परंतु वो हमारी इसी धरती पर वास करते हैं और वो हमारे साथ ही रहते हैं, और वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये कलयुग समाप्त हो और कब उनको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने कार्यभार को पूरा करने का मौका मिले। दोस्तों इनके अलावा भी कई सारे चिरंजीवी रहे हैं, जैसे जाम्बवन, महर्षि मांडक्य, देवपी, मारु, ये सब के सब जबरदस्त चिरंजीवी है। लेकिन जो ये सप्त ऋषि बनने वाले 7 चिरंजीवी थे वह उनको हमने आपको बताया। तो दोस्तों आपको ये चिरंजीवियों की कथा कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है दोस्तों। और यदि आपको लगता है कि हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं और इसका ज्ञान आपको भाता है, तो दोस्तों आप ये सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से दोस्तों हम आप तक निरंतर पहुंचते रहेंगे
और जिस प्रकार हम कोशिश करते हैं कि हम रोज एक वीडियो निकाल सके, एक नई कहानी लेकर के आपके पास आ सकें, तो वो कहानी आप पर तुरंत आप तक पहुंच जाएगी। तो इससे दोस्तों सब्सक्राइब करना तो अनिवार्य है। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके और भी ऐसे मित्र हैं या कोई सगे संबंधी जन हैं जिनको ये कहानी पता होनी चाहिए, तो दोस्तों शेयर करने से बिल्कुल न कतराएं। ये जितने ज़्यादा लोगों को हम हमारी ये भारत की संस्कृति के बारे में बता सकेंगे दोस्तों, उतना ही हमारे इस मिशन को सक्सेस प्राप्त होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।